अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शलवार की कटिंग, जिसमें हम लोग अपने 3 डाउट क्लियर करने वाले हैं। एक तो ब्रांड जैसे आप लोग शलवारें देखते हो, लेकिन जब अपनी बनाते हो, जिसे आप लोग खरी शलवार बोलते हो, बनाते हो, लेकिन आपसे वो बन नहीं पाती और वो खराब हो जाती है, जिससे यानी कि उसके साइड में पाँव के ऊपर भी बल आता है और आसन में भी बल आते हैं और वो शलवार खरी हुई नहीं रहती। इन तीनों डाउट को हम लोग आज क्लियर करेंगे। शलवार की जो नाप है हमारे पास, लेंथ है 36 इंच। जो इसका फेर रहेगा, फेर और घेर में फर्क होता है, लेकिन हम लोग इसके फेर के अकॉर्डिंग चलेंगे। घेर के बारे में अगर आप लोग डिटेल सीखना चाहते हैं फेर और घेर की, तो शॉर्ट बेसिक कोर्स मेरा अपलोड है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसका भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट से लेकर कटिंग, स्टिचिंग और प्रेस करने तक का तरीका आपके साथ शेयर किया गया है। इसके बाद जो हमारा बॉटम है वो 7 इंच है और आसन जो है हमारा हिप राउंड के अकॉर्डिंग निकाला गया है 14 इंच। इसके फार्मूले अलग से हर चीज की डिटेल आपको दे दी गई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी शलवार के एक साइड से मेरे पास ये 2 मीटर कपड़ा है, लेकिन ये घेर में ज्यादा है। आप लोगों के पास 3 गज कपड़ा, 2.5 गज कपड़ा होता है, आपने उसमें अपनी शलवार की लेंथ के साथ ही ये 4 इंच का जो कपड़ा है लाजमी निकालना है। ठीक है, तो कपड़ा पहले साइड से मैं सेट कर लूंगी ताकि मैं दोनों ही इकट्ठे कटिंग कर लूँ। आसन जो मेरा इलास्टिक है वो है इस तरह से, मैं ये करेंगे 1.25 इंच का। ठीक है, 1.25 इंच का डबल कपड़ा जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 इंच। ठीक है, और इसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो ये 3.5 इंच हमारा कपड़ा कटिंग होगा। ठीक है, तो 3.5 इंच का हम लोग इस तरह निशान लगाएंगे, फिर इसको सेट करके सीधा करके हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये कपड़ा हम लोगों ने निकाल लिया है, इसको एक साइड पे कर लेंगे। इसके बाद इस कपड़े को हम लोग इस तरह लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। मुझे इसमें से कपड़ा भी बचाना है। 2 इंच 2 गज ये कपड़ा है, लेकिन इसमें भी मुझे कपड़ा बचाकर अपनी कमीज के कफ और कॉलर बनाना है, तो इसलिए मुझे इसमें से कपड़ा वो भी निकालना है। तो इसलिए मैं इसमें साइड की स्टिच दूंगी ट्राउजर जैसी, लेकिन अगर आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप लोग इस तरह से जब 4 फोल्ड करोगे तो इस तरह से आपने रख के अपनी कटिंग प्रॉपर करनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे। नहीं तो अगर आप लोग भी साइड पे स्टिच दोगे तो आप लोग भी दे सकते हो। इसलिए मैं इसको 4 फोल्ड नहीं 2 फोल्ड इस तरह से बिछाऊंगी, इस तरह से। ठीक है, ये जो साइड की कलियां होती है इनको हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है, ताकि ये जब हम लोग शलवार अपनी कमीज कोई भी कपड़ा है वो आप स्टिच करें तो उसमें खिंच ना लगे, तो इसलिए इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहले अपना कपड़ा इक्वल कर लेना है। तो अब आपने यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाना है, मेन ये चीज है। ठीक है, 3 इंच का निशान लगाना है, इनको आपने सीधा कर लेना है, इस तरह से स्ट्रेट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना अनइक्वल कपड़ा इक्वल करना है, उसके बाद आपने 3 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो निशान आपने 3 इंच का लिया है, इसमें से जो आपने शलवार का अपना जो बेल्ट का जो कपड़ा है वो अलग किया है, उतनी लेंथ आपने इसमें से कटिंग करनी है। मेरा 1.25 इंच था, मैंने 1.25 इंच इतना छोड़ने के बाद यहाँ पर मेरा सिलाई मार्जिन भी जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से 1.25 इंच का मैं निशान लूंगी और यहाँ पर 36 इंच लेंथ अपनी लूंगी। ठीक है, मेरी 36 इंच जो लेंथ है वो यहाँ पर आई है। इसमें मैंने मार्जिन जो ऐड करना है वो 3 इंच का करना है। ठीक है,
1.5 इंच की मेरी फोल्डिंग रहेगी, ठीक है। ये निशान नहीं है, ये है इस तरीके से, ठीक है। अब आपने जो अपना आसन, जो आपने अब स्केल लेना है वो अपना सिलेक्ट कर लेना है। मेरा 19 इंच है, हाफ इंच इस तरफ मार्जिन जाएगा, हाफ इंच उस तरफ मार्जिन जाएगा, तो टोटल मेरा ये 20 है। स्टिचिंग दोनों तरफ होने के बाद ये 19 इंच तैयार होगा। अब मेन जो इसमें चीज आप लोगों ने करनी है वो ये है कि जो आपने आसन लेना है वो यहाँ ऊपर वाली लाइन से लेना है, ठीक है। नीचे वाली लाइन से हम लोग नहीं लेंगे। जो भी आपका आसन का जो है वो लेंगे। तो मेरा जो ऊपर बेल्ट का कपड़ा है वो दोबारा से 1.25 इंच मैं छोड़ूंगी इसमें। छोड़ने के बाद, ठीक है, यहाँ से मैं अपना 14 इंच का निशान लूंगी। इस तरह से लगाने के बाद 14 इंच का मैंने अपना आसन लिया और हाफ इंच मार्जिन यहाँ और हाफ इंच का मार्जिन यहाँ ऐड करने के बाद टोटल हमने 15 इंच का निशान लगा लिया है, ठीक है। इसके बाद अब जो मेन वाला ये वाला हमारा पांचा है, यहाँ पर मैं निशान लगा लूंगी। दोनों तरफ मेरा सिलाई मार्जिन भी जाएगा और मेरा आसन भी पांचे का भी आएगा। तो टोटल मैं यहाँ पर 9 इंच ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि शलवार के जो आजकल पांचे हैं वो जरा खुले ही चल रहे हैं, तो आप लोग इसको ले सकते हो। अब इस निशान से इस निशान को आपने बिल्कुल ही स्ट्रेट कटिंग कर लेनी है। जो इसमें शेप देनी है आपने वो बाद में देनी है, क्योंकि हम लोग ये दोनों ही पल्ले अलग अलग कट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट रख रही हूँ। बाद में इसकी कटिंग दूसरे के ऊपर रख के इसकी प्रॉपर कटिंग देंगे, उठा लेंगे, इसको सेट कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है इसको इसी के ऊपर सेट करके बिठा लेंगे। अब इस तरीके से मैं शलवार में इस तरह से शेप दे लूंगी। इस तरीके से हमने शेप दे ली है। अब जो हमने ये 3 इंच का मार्जिन रखा था इसका क्या करना है, तो इसके लिए हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मिलान निशान लगा देने हैं। और इनके ऊपर ही मैंने कटिंग करनी है। इसकी भी कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की भी सारी कटिंग हम लोग कर लेंगे। ये हमारा ऊपर आसन नेफा फोल्ड होएगा इस तरीके से, और ये हमारी शलवार की प्रॉपर कटिंग हो गई है। साइड के स्टिच लगाना आपका ऑप्शनल है, आप ना भी लगाएं तो भी ठीक है। अगर आपके पास भी कपड़ा मिलता है कम हो तो आप लोग लगा सकते हो। तो इसी तरह आप भी कटिंग कर सकते हो। ये कपड़ा मैंने काफी सारा बचा भी लिया है, तो इसकी जो ये साइड की स्टिचिंग थी वो मैंने लगा ली है, सिंपल लगानी थी। और ये आसन का भी मैंने लगा लिया है। तो लगाने के बाद ये इसकी जो आसन की इसकी जो ऊपर आसन की शेप है वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इनके साथ कोण बनी हुई होगी इस तरह से। तो अब जो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से सारी शलवार को खड़ा करने के बाद आपने क्या करना है, हमारी जो हिप राउंड है वो फॉर एग्जाम्पल अगर 40 इंच है तो 40 का हम लोग चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 10 इंच आएगा। इसमें 3 इंच हम लोग इजीली डालेंगे। जो आसन में हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वही करेंगे इसमें भी। तो ये 26 इंच है, 26 इंच का हम लोग एक साइड का निकालेंगे और एक साइड यानी कि अगला और पिछला दोनों निकालने के बाद हम लोग इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें ये वाला
बेल्ट ऐड करेंगे, लेकिन ये जस्ट हमारा इलास्टिक के लिए होगा, ना कि ये हमारा इस वाले में यानी कि 4 इंच का 5 इंच का हमारा जो इलास्टिक लगता है वो हम लोग बेल्ट नहीं डालेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला डालेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके सिंपल हम लोगों ने यहाँ से स्टिचिंग लगा देनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको साइड पे करेंगे। इसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर जो करना है, इसका हम फ्रंट बैक कोई भी इसमें हम लोग ले सकते हैं, कोई यानी कि दोनों का एक जैसा मेजरमेंट आसन का भी है और भी, ठीक है। इस तरह से इसकी त्रिकोण बनेगी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको पहले हम लोग सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे और फ्रंट कोई भी हम लोग ले लेंगे। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से 3 इंच का हम लोग यहाँ पर बेल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरफ को भी और इस तरफ को भी दरमियान से हम लोग इस तरह से बैक का कपड़ा लेकर आएंगे और ये इस तरह से हम लोगों ने बेल्ट डालना है। डालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो ऊपर का हमारा बेल्ट है, ऊपर का जो ये हमारा बेल्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर चुन्नटें ऐड कर लेनी है। और ये चुन्नटें हम लोग फ्रंट में भी डालेंगे और बैक में भी डालेंगे, लेकिन ये वाली जो प्लेटिंग है अगर आपके पास है यानी कि एक और कपड़ा आप लोग कम कर रहे हो, इतना भी अगर कर रहे हो, जितनी हिप राउंड है उतना ही अगर कर रहे हो तो इसमें वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिक आपको फिर थोड़ा सा करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ मेथड अलग हो जाएगा, लेकिन ये मेथड अलग है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये करना है कि इसको यानी कि त्रिकोण को बिल्कुल इग्नोर करेंगे और यहाँ पर अपनी प्लेटिंग ऐड करेंगे। यहाँ दोनों तरफ हम लोग 3-3 इंच की प्लेट ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लेटिंग ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये मेरी एक बड़ी वाली प्लेट आ गई है, ठीक है, और ये वाली मेरी छोटी प्लेट आ गई है। और एक मैंने ये बैक को भी प्लेट डाल दी है, यानी कि इसकी यानी कि ज़रूरत नहीं है, पर इलास्टिक आ जाएगा तो ये कवर हो जाएगी, ठीक है। आपको जस्ट ये प्लेटिंग डालनी है, ये प्लेटिंग ना भी आएंगी तो चल जाएगा, ठीक है। फिर आप काम हो तो कर लेंगे हम लोग। इसके बाद अब हम लोगों ने ये वाला जो बेल्ट है ये राउंड में हम लोगों ने स्टिच लगा ली है। अब क्या करना है कि आपने इसको इस तरह से पीछे छोड़ना है और इसकी ये फिनिशिंग वाली इस फिनिशिंग के साथ आपने इस तरह से अटैच करनी है। और ये जो त्रिकोण है इसको इग्नोर करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसके सारे में ऑल राउंड स्टिच लगा जी। ये क्रेजें अब इस तरीके से आपकी आगे की तरफ रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से जब आप लोग इसको अच्छे से बिठाकर बेल्ट को ऊपर लगा लेंगे तो आपकी ये वाली जो क्रीज है खुद ब खुद ही इस तरह से रहेगी। अनस्टिच है लेकिन अभी भी ये अपनी जगह पर कायम है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। और ये शलवार इस तरीके से आपकी परफेक्ट स्टिच हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी शलवार रेडी होगी। जो आप ये देखिए इसका नीचे से आपकी फुल फिटिंग आराम से रहेगी। अगर आप लोग इसमें इतना भी फेर रख कर चलते हैं तो ये आपके बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मेन जो इसमें हम लोग की कटिंग थी वो ऊपर की तरह थी, क्रीज बनाकर वो हम लोगों ने कटिंग मेन करनी होती है। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी मुकम्मल स्टिचिंग दोनों ही तरीके से सेम रहेगी, लेकिन जब हम लोग ये वाला बेल्ट डाल लेते हैं अलग से तो हम लोग की जो क्रीज है वो डेफिनेटली आगे की तरफ ही आएगी। अगर आपकी नहीं आती तो आप लोगों ने ये वाला जो है अगर दूसरी तरह से भी डालते हो तो आप लोगों का ठीक रहता है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।